जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैसला आ गया है जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये कानूनी बुनियादों पर ये निशान नहीं मिल सकता। हमारे दोस्त बात कर रहे हैं वो इखलाकी और सियासी बुनियादों पर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने थे जिसमें वो फेल हो गई। तहरीक इंसाफ ने 2023 में जो इलेक्शन कराए थे वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपका आइन जो आप जिस आइन के तहत आपने कराए हैं वो आपने मंजूर नहीं कराया। ज़ाहिर है पार्टियों की जो जनरल कौंसिल होती है, जनरल वर्कर इजलास होता है, उसका एक तरीक़ाकार है। हर पार्टी का अपना अपना आइन है। अब ये कहना कि PMLN और दीगर पार्टियों का जो आइन है वो भी ऐसे ही है, वो भी अनअपोज हुए हैं, ये मुनासिब नहीं है। बात यह है कि उसको किसी ने चैलेंज किया है। चैलेंज भी वो लोग कर सकते हैं, पार्टी के अरकान कर सकते हैं पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज। तो इन लोगों को इस तरीके से जो है चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। काजी फाजिसा का कल का जो फैसला है, बिल्कुल सारी बहस जो लोगों ने देखी, कोई भी तहरीक इंसाफ का वकील, जितने भी वकील थे सारे, जो ऐनी लिहाज से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। बड़े बड़े माहिर थे और उनका इसका बात का उनको अंदाज़ा था कि हमारे लिए ये डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा। इमरान खान ने जो वकीलों को पार्टी में आगे किया था, उन्होंने पार्टी को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। कल जितनी भी चालें चली गई सारी फजूल गई, चाहे वो बल्लेबाज का निशान हो, बैट्समैन का निशान हो, या जो भी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का मामला, लाहौर हाई कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला। तो वकील जो होते हैं ना, वो बस वो अब फीस से गर्ज होती है। और इन लोगों ने इमरान खान को जो है वाड़ के रख दिया। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के बुकला बहुत आगे थे। लतीफ़ खोसा, एजाज़ एहसन और बैरिस्टर गौहर का तलक भी ज़ाहिर है माजी में पीपल्स पार्टी से रहा है। अल्लाह जाने इसमें क्या चाल है, क्या साजिश है। हमने तो कल भी कहा था कि जो अख्तर इकबाल डार वाला मामला है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था और वो इस्तेमाल किया गया और तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई। अगर इसमें ये क़यादत किसी सियासी लोगों के हाथ में होती, जैसे शफ़क़त महमूद, शाह महमूद कुरैशी या कोई भी असद उमर, तो ऐसा ना होता। सियासी लोग दूर अंदेशी के साथ फैसले करते हैं, बड़ा सोच समझ के। जो लोग थे सारे, इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना इनको कोई तजुर्बा था। तो सिर्फ जो उनका एक ही काम था कि बढ़ गया। वो शेर अफजल मुरव्वत जैसे लोग थे, तो उन सब ने मिल के पार्टी को बांट दिया। हुआ अब यूँ है कि किसी को केतली मिल गई है, किसी को मिर्च प्याली मिल गई, किसी को जूता मिल गया, किसी को बैंगन मिल गया, किसी को खीरा मिल गया, किसी को हारमोनियम मिल गया। तो इस तरह के निशानात उनको अलाट हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का बिल्कुल सफाया हो गया है। मुझे नहीं लगता अब तहरीक इंसाफ कोई सीट ले सकेगी। अब तो सिर्फ जो लोग जीतेंगे इंडिपेंडेंट हसीस में जीतेंगे, जिनका अपना ज़ात कार्ड है। यकीनन बहुत सारे लोग जीतेंगे और जीतने के बाद वो आज़ाद होंगे कि वो कौन सी पार्टी में शामिल हों। काजी फाजिसा पे कल से बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं हमारे नाम निहाज लिबरल, जिसमें हामिद मीर सर फहरिस्त है, इस तरह मतीउल्लाह जान भी हैं, असतूर हैं। तो वो मतलब एक तो इनके ऊपर भूत सवार है कि हम बड़े जी वो देवता हैं और बड़े हम एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के और हकूक़ के जो बुनियादी हकूक़ के बड़े वो हैं, भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। भाई हम सारी ज़िंदगी रोते रहे हैं, नज़रिया ज़रूरत को दफन होना चाहिए। जस्टिस मुनीर हो, जस्टिस अनवार हो, जस्टिस इरशाद हसन खान, सब ने नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले दिए और मुल्क पड़ गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निशान नहीं बनता था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसी के मुताबिक फ़ैसला दिया। मुतफ़िक़ का फ़ैसला है, कोई स्प्लिट फ़ैसला नहीं है। तो अब ये पेशावर हाई कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये सेक्शन 15 अब्सर्ड क्लाज है? ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने कोई उसकी इंटरप्रेशन का मामला तो नहीं था कानून का। उनको सीधा फैसला करना था। अगर इलेक्शन कमीशन के लॉ को नहीं मानना तो फ़ायदा क्या है? तो इलेक्शन एक्ट का क्या फ़ायदा है? इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ायदा है? आप कहेंगे वो तो अथॉरिटी नहीं है, वो तो मजाज ही नहीं है। तो फिर इन कानून को ख़त्म कर दिया जाए। जब तक ये कानून स्टैंड करते हैं उसी के मुताबिक पार्टी इलेक्शन होने हैं। अब इस कानून का एक फ़ायदा ये भी होगा कि पार्टियाँ इलेक्शन के बारे में बड़ी मोहतात हो जाएंगी। अब जो अवामी नेशनल पार्टी का मामला था लालटेन वाला, मैक्सिमम 5 साल तक जो है इलेक्शन कमीशन डेफर कर सकता है। उनके अभी 4 साल हुए थे, उनको 20,000 जुर्माना करके उन्होंने अलाट कर दिया। 13-14 पार्टियां और हैं जिनको अलाट नहीं हुआ। इवन उनको तो पार्टियों को ही रिमूव कर दिया गया है, तहरीक इंसाफ को भी रिमूव नहीं किया गया। तो ये सारा मामला है। तो हमारे दोस्तों का जो रवैया है सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे साकिब बशीर जैसे लोगों की, मतीउल्लाह जान, असतूर तो खैर काफ़ी दिनों से लगा हुआ बेचारा, हमारा दोस्त है, साथी है, तो उसको नहीं चाहिए इस तरह की बातें करना। काजी फाजिसा के बारे में जो लोग जानते हैं बिल्कुल कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं।
वो इधर उधर की बातें नहीं करता। आप क्या पंचायत चाहते हैं? इस मुल्क को पंचायतों की आदत पड़ी थी। तलाल चौधरी, सॉरी, ये जो पिछला अता बंदियाल के ज़माने से वो पंचायतें ही करता था, फलां को बुला लो, फलां को बुला लो, जुर्माना हाल निकाल लो। भाई आपने के सामने एक चीज़ आई है, आप कानून के मुताबिक या सही है या गलत है। तो ये पंचायती निज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। अब काजी फाइज़ा की अदालत है और वो कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। पंचायती निज़ाम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।